त्रिकुटा पर्वत पर माता का वास, भक्तों की हर प्रार्थना हो पूरी खास। यक्षोम के गीतों से गूंजे हर और प्राचीन गुफा में बसी है माता सो। यक्षोम से जुड़े हुए सभी भक्तों को जय माता। तो आज है तारीख जनवरी 2025 और जैसे कि हमने आपको बताया था कि एक स्पेशल वीडियो आने वाला है हमारा प्राचीन गुफा के ऊपर। आप सभी लोगों को बताना चाहते हैं आज की इस वीडियो के अंदर कि प्राचीन गुफा किस प्रकार से केवल साल के 1 महीने के अंदर ही खोली जाती है। 1 से 1.5 महीने के लिए इसको खोला जाता है। कौन सी वो तारीखें रहती हैं, किस तारीख को इसको खोला जाता है और किस तारीख तक के लिए इसको खोला जाता है, साथ ही साथ इसके अंदर की रूपरेखा क्या है, इसके पीछे के रहस्य क्या है और ये केवल इसी महीने क्यों खोली जाती है, इन सभी चीजों के अलावा आपको बताने वाले हैं कि आप इस बार अगर वैष्णो देवी के बारे जा रहे हैं तो आपको किस प्रकार से इसके अंदर प्रवेश करना है। वो सभी चीजें आपको बताएंगे जिसके अंदर आप इसके अंदर बड़ी ही आसानी से प्रवेश कर सकते हैं। तो वो कौन कौन सी चीजें रहने वाली है, कौन सी वो ट्रिक्स वगैरह रहने वाली है जिसकी सहायता से आप प्राचीन गुफा के अंदर बड़े ही आराम से दर्शन कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस स्पेशल वीडियो को। तो चलिए जी, सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राचीन गुफा के बारे में। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों को ये बताना चाहता हूं कि अगर आप श्री माता वैष्णो देवी के दरबार में मकर संक्रांति या उसके बाद जा रहे हैं तो आपको प्राचीन गुफा खुली मिल सकती है यहाँ। और 14 जनवरी को मकर संक्रांति है और हर साल इसी तारीख पर ही इसको सभी भक्तों के लिए खोला जाता है। लेकिन आप सभी लोगों को एक बार मैं बताना चाहता हूं कि अगर आपका किसी भी वजह से प्राचीन गुफा से दर्शन नहीं हो पाता है, क्योंकि अक्सर यहाँ पर देखा जाता है कि ज्यादा रस होने के कारण या फिर अन्य कई चीजों से भी इसको कुछ दिनों के लिए बंद रखा जाता है बीच बीच में भी, तो वो सभी चीजें हम आपको बताएंगे कि वो कौन से दिन रहने वाले हैं जब ये खुली मिलेगी और कौन से दिन ऐसे होंगे जब काफी कम चांस होंगे इसके खुलने के। लेकिन उन सभी चीजों से पहले आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप इसमें प्रवेश नहीं कर पाते हैं तो अपने मन के अंदर किसी प्रकार से कोई भी ऐसी चीजें मत लाना कि आपको माता रानी ने प्राचीन गुफा से दर्शन क्यों नहीं दिए, क्योंकि आप चाहे किसी भी गुफा से अंदर जाते हैं आपको प्राचीन पिंडियों के सामने ही जाना है, यानी कि दर्शन आपको उन्हीं पिंडियों के ही करने हैं। रास्ता केवल अलग रहता है और इस रास्ते को इस दौरान यानी कि मकर संक्रांति से लगभग आगे 1.5 महीने तक के लिए खोला जाता है। अब आपको बताना चाहते हैं कि प्राचीन गुफा के अंदर आखिर क्या क्या रहस्य। देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दें काफी पुरानी ये प्राचीन गुफा है। मतलब हम ये कहना चाहेंगे कि जब इसकी स्थापना हुई थी श्राइन बोर्ड की, उससे पहले केवल सभी लोग प्राचीन गुफा से ही यात्रा करते थे। और हमने भी काफी समय तक प्राचीन गुफा से ही, जब हम छोटे थे तो हम उसी गुफा से ही हमेशा प्रवेश करते थे। लेकिन श्राइन बोर्ड की स्थापना के बाद से एक और कृत्रिम गुफा का निर्माण किया गया था। हालांकि उसके बाद एक और कृत्रिम गुफा का निर्माण किया गया। अभी फिलहाल यहाँ पर टोटल 3 गुफा है और 3 गुफाओं के 4 रास्ते यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। साल में पूरे साल हम केवल कृत्रिम गुफा से प्रवेश करते हैं, जिनसे एक व्हाइट कलर के मार्बल से बनाई गई है और पूरा साल वही गुफा हमेशा सभी को खुलने को मिलती है। लेकिन इसके पीछे कारण क्या है, क्यों ये कृत्रिम गुफा बनाई गई थी, तो आप सभी लोगों को यही बताना चाहते हैं कि जो प्राचीन गुफा है उसमें प्रवेश करने पर प्रत्येक व्यक्ति को थोड़ा समय लगता है। पहले उसके अंदर व्यक्ति प्रवेश करता है, धीरे धीरे अंदर की ओर बढ़ता है और माता रानी के दर्शन करता है और इसमें एक साथ कई लोगों को अंदर नहीं भेजा जाता है और इसी वजह से इसमें काफी ज्यादा समय लग जाता है। और पीछे आप सभी लोगों को पता है कि माता वैष्णो देवी में श्रद्धालु की संख्या दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ती जा रही है और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए कृत्रिम गुफा का निर्माण कर दिया गया था। तो अब आपको यही बताना चाह रहे हैं हम कि क्योंकि जनवरी के अंदर और फरवरी के अंदर ये 2 महीने ऐसे हैं जब यात्रियों की संख्या काफी ज्यादा कम होती है। इसके पीछे के रीजन होता है विंटर का आ जाना, जिसके अंदर थोड़े कम श्रद्धालु यहाँ पर हो जाते हैं और साथ ही साथ बच्चों के एग्जाम वगैरह रहते हैं, जिसकी वजह से भी बच्चे यहाँ पर या अपने पेरेंट्स के साथ कम ही यहाँ पर आ पाते हैं। तो सभी यात्रियों की संख्या जनवरी और फरवरी में यहाँ पे काफी कम रहती है और ये वो दिन रहते हैं जब श्रद्धालु की संख्या 10,000 और 15,000 के बीच में ही पाई जाती है। और इसी दौरान प्राचीन गुफा को मकर संक्रांति के दिन एक शुभ मुहूर्त के अंदर पूजा पाठ विधि विधान द्वारा खोल दिया जाता है और सभी श्रद्धालु यहाँ पे 13 तारीख से ही पहुंच जाते हैं। 14 तारीख को थोड़ा रस रहता है और कुछ समय के लिए ही उस दिन इसको खोला जाता है। अगर आप 14 तारीख को पहुंच रहे हैं तो आपको केवल कुछ ही टाइम ऐसा मिलेगा जिसमें आपको ये खुली मिलेगी।
चलिए जब बात कर लेते हैं इसके टाइमिंग की। अगर हम पिछले गए हुए सालों की बात करें तो इसका एक फिक्स टाइम होता था, लेकिन फिक्स टाइम के बावजूद भी तभी खोली जाती है जब यात्रियों की संख्या नॉर्मल से कम रहती है। आपको बताना चाहते हैं जो इसका फिक्स टाइम पिछले सालों की अपेक्षा हम देखें तो सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक, और उसके बाद रात को 10:30 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक प्राचीन गुफा को खोलने का समय होता है। लेकिन आप सभी लोगों को एक बार फिर मैं बताना चाहता हूं कि यह गुफा का टाइमिंग है जरूर, लेकिन इस टाइम के दौरान अगर यात्रियों की संख्या कम रहती है तो ही प्राचीन गुफा के दरवाजे खोले जाते हैं सभी भक्तों के लिए, अन्यथा कृत्रिम गुफा से ही दर्शन कराए जाते हैं। चलिए जी अब आपको कुछ ऐसी चीजें हम बताने वाले हैं जिसको जानकर, जिसको सुनकर आपके चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं प्राचीन गुफा से प्रवेश करने के लिए और माता रानी के दर्शन करने के लिए। और इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहली तारीख आपको देखनी है, यानी कि तारीख आपको रखनी है अपने पास 14 जनवरी से लेकर मार्च महीने की जो हमारी होली आती है पूर्णिमा की तिथि, उससे पहले पहले। बल्कि आप यही कोशिश करें कि आपको 15 जनवरी से लेकर फरवरी के फर्स्ट वीक तक ही यहाँ पर पहुंच जाएं, तो उसमें आपके चांसेस और भी ज्यादा हाई हो जाते हैं। इसके अलावा हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि आप जनवरी में जा रहे हैं या फरवरी में जा रहे हैं, कोशिश करें कि वीकेंड ना हो, सैटरडे नहीं होना चाहिए। संडे को आपको दर्शन हो सकते हैं, लेकिन सैटरडे और फ्राइडे वहां पर थोड़ा सा अवॉइड करें। इसके अलावा कोई भी बीच में हॉलीडेज है, जैसे कि 26 जनवरी का भी ओकेजन आएगा रिपब्लिक डे का, उसमें भी आपको थोड़ा कम चांस रहता है, क्योंकि छुट्टियों वाले दिन सभी भक्त वहां पर पहुंचते हैं। तो ये ऐसे दिन है जब आपको थोड़ा सा रुकना है और माता रानी के दर्शन के लिए ऐसा दिन चुनना है, वीकडेज जब हो, जब किसी प्रकार से कोई हॉलीडे या फिर वीकेंड ना हो। अब आपको एक चीज और इसके बताते हैं, एक और टिप्स इसका ये देंगे हम कि आप जब भी श्री माता वैष्णो देवी के दरबार में पहुंच रहे हैं तो कोशिश करें कि दुर्गा भवन के आसपास ही आपको रहना है। और रात को 11 बजे के आसपास आप देखेंगे कि जो लाइन वहां पे लगी हुई है, यानी कि जो आप स्काई वॉक देखते हैं, स्काई वॉक के अंदर जो लाइन लगी हुई है, जैसे कि आप मेरे पीछे भी देख पा रहे हैं, और इसी लाइन के अंदर आपको सभी पब्लिक पीछे बीचे होकर चलती हुई नजर आएगी। यानी कि सभी जो श्रद्धालु होंगे वो एक साथ टच होकर चल रहे होंगे, और आपको ये समझ जाना है कि अब प्राचीन गुफा खुल चुकी है। चलिए इसके बाद एक और टिप्स आपको देते हैं। आप जब दुर्गा भवन से आगे की तरफ देखेंगे, जहां पे 5 नंबर गेट है, उसके ऊपर जहां पे लाइन आपके पीछे दिख रही है, यहां पर पब्लिक को रोका जाता है और 50-50 यात्रियों के स्लॉट में आगे, जब प्राचीन गुफा खुलती है 50-50 यात्रियों को आगे की ओर भेजा जाता है, और रोकने के लिए एक स्टिक लगा दी जाती है, एक बड़ा सा डंडा लगा दिया जाता है आर्मी पर्सनल द्वारा। और जब तक वो डंडा रहेगा, यानी कि पीछे वाले लोग पीछे ही रहेंगे, और इसी वजह से सभी लोग पास आकर खड़े हो जाते हैं। और 50 यात्री जो आगे गए हैं, पहले उनके अंदर से यात्री जैसे प्रवेश करते हैं, उसके बाद आगे के 50 लोगों को छोड़ा जाता है। तो एक ये तरीका रहता है प्राचीन गुफा खुलने पर सभी भक्तों को इस गुफा से प्रवेश कराने के लिए। तो अगर आप वहां पर पहुंचे तो आपको इन्हीं चीजों पर नजर रखनी है। और वैसे भी आपको बताया हूं कि रात को 11, साढ़े 11 बजे के बाद जैसे ही आप वहां पर पहुंचेंगे तो आपको प्राचीन गुफा खुलने ही वाली है, अगर आप वीकडेज में जा रहे हैं। इसके अलावा आपको यह भी बताना चाहते हैं कि अगर आपका कोई भी साथी, कोई भी रिश्तेदार या कोई फ्रेंड आपका आर्मी के अंदर है, तो आप उनसे 5 नंबर गेट की एंट्री के लिए वहां पर अपना स्लिप ले सकते हैं। उससे फायदा ये होगा कि जैसे ही आपको पता चलेगा कि प्राचीन गुफा खुली हुई है, जैसे कि हमने आपको कुछ ट्रिक दिए, तो आप 5 नंबर गेट से ही लाइन में लग सकते हैं। देखिए 5 नंबर गेट से सभी को एंट्री मिलना मुमकिन नहीं होता है, यहाँ पर केवल आर्मी पर्सनल ही इसके अंदर या फिर उनके जानकार लोग ही इसके अंदर प्रवेश कर सकते हैं, जैसे कि हमने इसके बारे में पहले भी आपको बताया हुआ है। अगर आपको जैसे ही पता चलता है कि प्राचीन गुफा खुली है और आप पीछे की तरफ जाते हैं स्काई वॉक गेट नंबर 3 पर, तो हो सकता है कि जब तक वो लाइन आगे बढ़ेगी तो शायद प्राचीन गुफा को फिर से बंद भी कर दिया जाए। और यही रीजन रहता है कि आपके पास थोड़ा कम समय होने की वजह से प्राचीन गुफा के दर्शन नहीं हो पाते। तो अगर आपके पास 5 नंबर गेट का स्लिप है तो आप थोड़ा और भी आसानी से इसके अंदर प्रवेश कर सकते हैं। या फिर आपको जैसे कि हमने बताया कि 10:30 बजे के बाद इसको खोला जाता है, तो आप पहले से ही लाइन में लग जाइए। और अंदर जब आप स्काई वॉक में जाते हैं और वेटिंग हॉल बनाए हुए छोटे छोटे से, आप वहां पे रुककर भी इंतजार कर सकते हैं और आपको अंदर ही पता चल जाएगा
कि आप यहाँ पर प्राचीन गुफा खुली है या नहीं खुली है। जैसे कि हमने चीजें बताई है वो आपको अंदर ही आभास हो जाएगा। चलिए जी आपको बता देते हैं इसके अंदर आपको क्या क्या देखने को मिल जाता है। देखिए प्राचीन गुफा से हम जैसे ही प्रवेश करते हैं, जहां पर अटका आरती होती है, जैसे कि आप रोज सुबह मॉर्निंग के अंदर देखते भी हैं श्रद्धा चैनल पर, वहां पर भी आप देखते हैं कि सभी लोग जो हैं प्राचीन गुफा के सामने ही बैठे रहते हैं। आपको उसी प्राचीन प्रांगण के अंदर ही गुफा के सामने ही लाइन में लगना होता है और एक लाइन बनाकर आगे की ओर बढ़ना होता है। और जो मुहाना है हमारी प्राचीन गुफा का, वहां पर एक सीआरपीएफ के जवान या फिर जम्मू कश्मीर पुलिस के एक जवान बैठे रहते हैं, वो आपको इसके अंदर एंट्री कराते हैं। उसके अंदर वो आपको बोलते हैं जैसे आप मुहाने पर पहुंचते हैं कि आप अपने दोनों पैर आगे की ओर रखिए। देखिए कभी भी इसके अंदर प्रवेश सर की तरफ से नहीं होता है, पहले आपको पैर अंदर की ओर निकालने पड़ते हैं। और जैसे ही आप अंदर की तरफ पैर करते हैं तो आपको अंदर एक बहुत ही ज्यादा विशालकाय गुफा देखने को मिल जाती है। जी हाँ, आप सोचते होंगे कि ये छोटा सा मुहाना है इसका, लेकिन आपको बताना चाहते हैं कि जैसे हम अंदर जाते हैं, अंदर इसकी जो छत है काफी ज्यादा ऊंचाई पर स्थित है। काफी ऊंचाई इस गुफा की हमें देखने को मिलती है। थोड़ा सा हम जब आगे चढ़ते थे, बड़ी सी शिला के ऊपर से हम चल कर जाते हैं और यही शिला को हम भैरवनाथ जी का धड़ भी कहते हैं। जी हाँ, जब माता रानी ने भैरव जी का वध किया था तो उनका धड़ इसी प्राचीन गुफा के अंदर रह गया था और उनकी जो गर्दन थी वो कट कर भैरव घाटी पहुंच गई थी, जहां पर आप माता रानी के दर्शन के बाद ऊपर दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो इस प्राचीन गुफा का एक फायदा आपको यह भी रहता है कि आप भैरवनाथ जी के धड़ के ऊपर से प्रवेश करके जाते हैं और माता रानी ने यही कहा था कि पहले भक्त आपके धड़ से ऊपर चढ़कर मेरे दर्शन करेंगे और उसके बाद आपके दर्शन करेंगे भैरवनाथ घाटी पर जाकर, तभी उनकी यात्रा सफल होगी और संपूर्ण मानी जाएगी। तो इस प्रकार से जब आप प्राचीन गुफा से जाते हैं तो आपको मौका मिलता है कि आप भैरवनाथ जी के धड़ के ऊपर से जाकर माता रानी के दर्शन करते हैं। हालांकि इसके अंदर कई तरह की आकृतियां भी आपको देखने को मिलेगी। कहीं पर आपको लगेगा कि आप गणेश जी के दर्शन कर रहे हैं, कहीं पर आपको लगेगा कि आप बजरंग बली जी के दर्शन कर रहे हैं। इस प्रकार की रूपरेखाएं आपको इसके अंदर देखने को मिलती है। नीचे चरणों में आपके जल बहता रहता है और आप यकीन मानिए कि ये जल आपको बिल्कुल भी ठंडा एहसास नहीं कराएगा। आपको लगेगा एक नॉर्मल जल वहां पर बह रहा है, किसी प्रकार से उससे आपको ठंड नहीं लगने वाली। अब अपने एक्सपीरियंस की मैं बात बता देता हूँ। लगभग पिछले कई सालों से लगातार मैं इन दिनों प्राचीन गुफा से दर्शन करता आ रहा हूं और हर बार माता रानी प्राचीन गुफा से मुझे दर्शन दे भी देती है। चाहे 2023 की बात हो, 2022 की बात हो, 21, 20, 19, 18, हर बार प्राचीन गुफा से मैंने दर्शन किए हैं और उसका पूरा एक्सपीरियंस मैं आपसे इस वीडियो के अंदर बांट भी चुका हूं। और अब मैं चाहता हूं कि जितने भी लोग यक्षोम के साथ जुड़े हुए हैं वो सभी लोग सबसे पहले इस वीडियो को पूरा देखें, सब्सक्राइब भी कर दें और साथ ही साथ इसी तरीके से आप प्राचीन गुफा के अंदर प्रवेश भी करें जो तरीके मैंने आपको बताए। और जब आपके प्राचीन गुफा से प्रवेश हो जाए तो हमारे नीचे दिए इस नंबर पर मैसेज करके हमें बता भी देना व्हाट्सएप पर। तो मिलते हैं कल एक और नई ताजा अपडेट के अंदर, साथ ही साथ एक नई वीडियो के अंदर। तब तक यक्षोम से जुड़े सभी भक्तों को जय माता दी।